गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एचओडी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। आज हम चर्चा करेंगे पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता के अंतर्गत दूसरी तरह के व्यक्ति जो कि अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहली तरह के व्यक्ति थे माइनर या अवयस्क, जो अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं। दूसरा नंबर आता है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड। इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड या अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति कौन है और वो अनुबंध करने की योग्यता क्यों नहीं रखते हैं। सबसे पहले देखेंगे धारा 12 के अनुसार अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की परिभाषा। धारा 12 अनुबंध नियम की ये कहती है, अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क वाला कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता है तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखता है। ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effects upon his interests। विद्यार्थियों, ये परिभाषा जो है वो क्या कहती है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये परिभाषा ये बताती है कि कौन व्यक्ति साउंड माइंड वाला है, स्वस्थ मस्तिष्क वाला है। स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की परिभाषा जो है वो भारतीय अनुबंध नियम की धारा 12 में बताई गई है कि अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की परिभाषा इन्होंने नहीं दी है, इन्होंने दी है कौन व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला है। स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति वो है जो अनुबंध को समझने की योग्यता रखता है और साथ ही ये योग्यता भी रखता है कि इस अनुबंध से उसके इंटरेस्ट पर, उसके हितों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही वो ये योग्यता भी रखता है कि इस अनुबंध के अनुसार विवेकपूर्ण डिसीजन ले सके। विवेकपूर्ण डिसीजन का मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय, ऐसा निर्णय जो एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति लेता है। अगर ये तीन चीज़ें किसी व्यक्ति में है तो हम उसको स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति मानते हैं और उसे वो अनुबंध करने के योग्य होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी कमी किसी अनुबंध के पक्षकार में पाई जाती है तो उसे हम अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति मानेंगे और वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो वो अनुबंध व्यर्थ होगा। अब ये बात आती है स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है। एक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला है ये कब तय कर किया जाता है? पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करते समय ही स्वस्थ होना जरूरी है। यदि अनुबंध के पक्षकारों का मस्तिष्क या दिमाग अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाए तो भी वो अनुबंध वैध होगा, क्योंकि जिस समय अनुबंध किया गया था, डिसीजन लिया गया था, उस समय विवेकपूर्ण डिसीजन लेने की स्थिति में व्यक्ति था। वैसे ऐसे अनुबंध को हम व्यर्थ घोषित नहीं करा सकते जिसमें कि अनुबंध करने के समय व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क वाला था। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जबकि अनुबंध का पक्षकार कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है और कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। तो ऐसी दशा में दो तरह की सिचुएशन पैदा होती है। एक तो होती है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादातर समय क्या रहता है, जिसका दिमाग अस्वस्थ होता है, और ऐसे व्यक्ति यदि अनुबंध पक्षकार है तो जो कि सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है और कभी कभी उसका दिमाग जो है वो स्वस्थ होता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। टाइमिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सिचुएशन। जिस समय व्यक्ति ने अनुबंध किया था उस समय वो स्वस्थ मस्तिष्क वाला था
या अस्वस्थ मस्तिष्क वाला था। यदि वो स्वस्थ मस्तिष्क वाला था और उस दशा में उसने अनुबंध किया है तो वो अनुबंध वैध होगा। यदि वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है और उस समय उसने अनुबंध किया है तो वो अनुबंध व्यर्थ होगा। दूसरी स्थिति आती है कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है लेकिन कभी कभी उसका दिमाग अस्वस्थ हो जाता है, तो वह उस समय अनुबंध करने की क्षमता रखता है जिस समय उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। जो की क्षमता रखता है जिस समय उसका दिमाग स्वस्थ हो और उस समय अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखता जबकि उसका दिमाग अस्वस्थ हो। तो कुल मिलाकर के इसका निचोड़ ये है कि कोई भी व्यक्ति तभी अनुबंध कर सकता है जब अनुबंध करने के समय उसका दिमाग सही हो, स्वस्थ हो और विवेकपूर्ण डिसीजन लेने की क्षमता रखता हो। अगर ऐसा नहीं है, अस्वस्थ मस्तिष्क है, तो व्यक्ति के द्वारा किया गया अनुबंध का कोई महत्व नहीं होता, वो व्यर्थ होता है। तो ये हो गया अस्वस्थ मस्तिष्क से क्या मतलब है और अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति कितनी तरह के होते हैं, क्या सिचुएशन होती है। इससे आगे का कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।